चलिए, कल हम लोगों ने बात किया था सदिश राशि और अदिश राशि दोनों के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया था। सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों। परिमाण तो सभी भौतिक राशि का होता है, बस दिशा का अंतर होगा। जिस भौतिक राशि में दिशा होगी वो सदिश है, जिसमें दिशा नहीं होगी वो अदिश है। परिमाण तो सब में रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने सदिश राशि के मापांक, जो परिमाण होता है उसी को मापांक भी कहते हैं, उसको मॉड वेक्टर 1 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से कल पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे सदिशों के प्रकार, ठीक है। सदिशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में अगर हम बात करें, सदिशों के प्रकार में अगर हम बात करें तो सदिश दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ध्रुवीय सदिश। क्या है? ध्रुवीय सदिश। सदिश के जो प्रकार है उनको दो भाग में बांटा गया है। ध्रुवीय सदिश, इसको हम बोलते हैं पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। अरे देखो, पोलर वेक्टर है क्या, ध्रुवीय सदिश है क्या, कहते किसे हैं? तो अगर कोई सदिश ठीक एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो रहा हो या किसी निश्चित बिंदु की ओर कार्य कर रहा है तो वैसे सदिश को हम क्या बोलेंगे? ध्रुवीय सदिश। जैसे मान लो कोई सदिश है, जैसे हम कहते हैं ना, हमने बल लगाया। बल की बात अगर हम करें तो बल अगर किसी वस्तु पर, मान लो ये वस्तु है और इस वस्तु पर आप क्या कर रहे हो? बल लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? बल लगा रहे हो, धक्का मार रहे हो। तो ये तो फिक्स है कि जो बल की दिशा है वो फिक्स हो गई कि इस दिशा में लग रही है। जिस बिंदु पे लगा रहे हो वो भी फिक्स है और जिस दिशा में लगा रहे हो वो भी फिक्स है, ठीक। तो वही हमने कहा कि अगर कोई भौतिक राशि या वो सदिश जो एक निश्चित बिंदु से शुरू हो रही हो, ठीक, या एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य कर रही हो, तो ऐसे सदिश को हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय सदिश। जैसे हम विस्थापन की बात करें, मान लो हमारा ये घर है, ये घर है, हम कहते हैं कि हमने अपने घर से स्कूल जाना है। मान लो इधर कहीं स्कूल है आपका, ये स्कूल का कैंपस हमने बना दिया है, ऐसे ये स्कूल है आपका, ठीक। तो विस्थापन क्या है? घर से स्कूल की दूरी, और इनके बीच की वो दूरी नहीं, जिस सड़क से आप जा रहे हो वो दूरी नहीं चाहिए हमको, वो तो दूरी हो गई। विस्थापन का मतलब होता है कि घर से स्कूल के बीच की एकदम न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी। जो सीधी दूरी होती है वही न्यूनतम दूरी होती है, बाकी थोड़ा भी इधर उधर होगा ना तो दूरी अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो घर से स्कूल की दूरी यानी घर से, तो ये फिक्स हो गया, ये भी बिंदु फिक्स हो गया, और किधर? स्कूल की, तो ये भी दिशा फिक्स हो गया। यानी एक बिंदु फिक्स है और दूसरी बिंदु की ओर संकेत भी कर रहा है, तो विस्थापन कौन सा सदिश हो जाएगा? ध्रुवीय सदिश हो जाएगा। बल भी क्या है? ध्रुवीय सदिश है। समझ आ गई बात? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि वो सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो रहा हो या किसी निश्चित बिंदु की ओर कार्य कर रहा हो, ठीक, तो ऐसे सदिश को क्या कहिएगा? ध्रुवीय सदिश। समझ आ गया बात? अगर कोई कहे ध्रुवीय सदिश क्या है तो क्या डिफाइन करिएगा? देखिए ध्यान से, ऐसा सदिश जिसका या जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है या
एक निश्चित या एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करता है। समझ आ गई बात? ऐसा सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होता है या एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। इसके लिए बिंदु भी फिक्स होता है जहां से प्रारंभ होगा, और वो भी बिंदु फिक्स होता है जिधर वो कार्य करेगा। ठीक है, जैसे में अगर आप देखें तो जैसे में क्या क्या हो सकता है? विस्थापन। विस्थापन किस प्रकार का सदिश है? ध्रुवीय सदिश है। वेग किस प्रकार का सदिश है? ध्रुवीय सदिश है। अच्छा, अगर यहां पर बात करें बल, किस प्रकार का सदिश होगा? ध्रुवीय सदिश है। संवेग किस प्रकार का सदिश है? ध्रुवीय सदिश। ये जितने भी हैं सब क्या है? ध्रुवीय सदिश है। ऐसे सदिश के लिए जहां से ये विस्थापन, वेग, बल ये सब भौतिक राशि कार्य करते हैं, उसके लिए उसका प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित होता है और जिधर कार्य करते हैं वो दिशा भी निश्चित होती है। ठीक है, इसलिए हम इनको ध्रुवीय सदिश कहते हैं। दूसरा जो सदिश की हम बात करेंगे वो है घूर्णन सदिश। क्या है? घूर्णन सदिश। दूसरे सदिश की बात करें, इसको बोलते हैं रोटेशनल वेक्टर। ठीक है, अच्छा बताओ ये क्या होता है? रोटेशनल वेक्टर क्या होता है? ये ऐसा सदिश है जो किसी भौतिक राशि के घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करेगा। घूर्णन प्रभाव को, घूर्णन प्रभाव है क्या? मान लो ये कोई एक तार है और इसमें से हमने एक धागे से कोई कण बांध दिया और तार को पकड़ के ऐसे किया तो धागा इस कण इसके चारों क्या करेगा? घूमेगा ना। तो कण कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है इसके चारों ओर। ठीक है, तो ऐसे प्रभाव को जो व्यक्त करता है सदिश, उसी को हम क्या बोलते हैं? घूर्णन सदिश कहते हैं। समझ आई बात? तो अभी ये क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे जो सदिश घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करे, जो सदिश घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करे और व्यक्त करे, घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करे तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश क्या करे? कार्य करे, तो उसे क्या कहेंगे? घूर्णन सदिश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? घूर्णन सदिश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करे और घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य करे, उसे क्या कहेंगे? घूर्णन सदिश कहते हैं। इसमें क्या क्या आ सकता है घूर्णन सदिश में? जैसे आपका कोणीय वेग, क्या आएगा? कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग आदि। ठीक है, ये सब क्या है? घूर्णन सदिश। घूर्णन सदिश देखिए, मान लीजिए ये कोई लाइन है ऐसे और इसके चारों ओर ये धागा से हमने एक कण बांध दिया और ये कण इस लाइन के चारों ओर ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? घूम रहा। ठीक, अगर ये ऐसे घूम रहा है, इस दिशा में घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक, तो ये जो सदिश बनेगा
जो इस तरह किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति कर रहा है, इसकी गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। तो ये घूर्णन प्रभाव को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। लेकिन इसकी दिशा भी होगी ना, इसकी दिशा क्या होगी, ये जो लाइन जिसके चारों ओर ये घूम रहा है ना, इस लाइन की अनुदिश होगी ऊपर की, ऐसे। तो ये जो सदिश बनेगा जिसकी दिशा ऊपर की ओर है, उसको क्या कहेंगे, घूर्णन सदिश कहेंगे। घूर्णन, जब कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो उसमें कोणीय वेग होता है, कोणीय त्वरण होता है, कोणीय संवेग होता है। ये सब घूर्णन गति के क्या है, भौतिक राशि। ठीक है, ये घूर्णन गति में ये सब राशियां यूज की जाती है। कोणीय वेग निकाला जाता है, कोणीय त्वरण निकाला जाता है, कोणीय संवेग निकाला जाता है। ठीक, इसलिए इन सबको रखा गया किसमें, घूर्णन अक्ष में। इन सब की दिशा क्या होगी, अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर। ठीक, लेकिन अगर इसके गति की दिशा बदल देंगे, मान लीजिए अक्ष वही है, लेकिन अगर इसके गति की दिशा को आप बदलेंगे, ऐसे गति कराएंगे, ऐसे 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 गति करा देंगे इसको, तो घूर्णन अक्ष की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की। समझ में आई बात। एकदम अपने दाएं हाथ का अंगूठा का नियम ऐसे करो। अगर घूर्णन गति इस मुड़ी हुई अंगुलियों के दिशा में हो तो घूर्णन अक्ष की दिशा किधर होगी, और यदि इसके विपरीत दिशा हो, ऐसे करो, तो घूर्णन अक्ष की दिशा किधर हो गई, नहीं हो गया। देखो ऐसे करो फिंगर, देखो ये गति इस दिशा में हो रहा, तो घूर्णन अक्ष की दिशा किधर है। और यदि इसको ऐसे करो, देखो अंगुली उस दिशा में मुड़ रही है, गति भी उसी तरह हो रहा है, तो घूर्णन की दिशा किधर हो गई, नीचे। इसी को बोलते हैं दाएं हाथ के पेच का नियम। अगर कोई पूछ दे कि घूर्णन सदिश की दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे, तो दाएं हाथ के पेच का नियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, घूर्णन सदिश की दिशा दाएं हाथ के पेच के नियम से ज्ञात किया जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। ध्यान देना, दोनों सदिश में अंतर है, दोनों सदिश में अंतर है। ध्रुवीय सदिश कहता है ऐसा सदिश जो किसी निश्चित बिंदु से स्टार्ट हो रहा हो और या तो किसी निश्चित बिंदु की ओर कार्य कर रहा हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय सदिश। और ऐसे सदिश में ये सब राशियां आ जाएंगी, सब में एक निश्चित बिंदु से ये प्रारंभ होंगे और एक निश्चित बिंदु की ओर या तो कार्य कर रहे होंगे, इसलिए सब राशियां ध्रुवीय सदिश हो जाती। लेकिन घूर्णन सदिश कहता है कि ऐसा सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करे। तो घूर्णन प्रभाव होता क्या है, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर क्या करे, गति करे, तो इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। और घूर्णन गति से रिलेटेड जितनी भी भौतिक राशियां होंगी, चाहे वो कोणीय वेग हो, चाहे कोणीय त्वरण हो, ठीक है, कोणीय संवेग हो, ये सब घूर्णन प्रभाव के अंदर आएंगे, तो ये सब घूर्णन सदिश कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। जितने भी कोणीय 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 शब्द लिखा है ना, कोणीय क्यों लिखा गया है, कारण क्या है कि जब ये घूमेगा ना तो हमेशा कोण बनाएगा। देखो अगर मान लो ये कण घूमते घूमते यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ कोण बनाए ना, यहाँ से आ गया तो ये कोण बनाए, यहाँ आ गया तो ये कोण बनाए, हर कंडीशन में क्या बनाएगा। इसीलिए बात हर इसके जितने भी भौतिक राशियां होंगी, जितने भी घूर्णन प्रभाव से जितनी भी रिलेटेड राशियां होंगी, उस सब में कोणीय शब्द लगा होगा, ठीक है, क्योंकि वो हर कंडीशन में यहाँ कोण ही बनेगा। इसीलिए हम इसको कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग कहते हैं, और ये सब घूर्णन प्रभाव में आती है, तो इसलिए ये सब घूर्णन सदिश कहलाती है। इनका जो दिशा होता है वो घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है। जैसे कोणीय वेग, तो उसकी भी दिशा अगर निकालेंगे तो उसकी भी दिशा क्या होगी, इस अक्ष के अनुदिश ऊपर की, ठीक। अगर इस तरह गति होगा, दिशा इस तरह होगी तो नीचे की ओर हो जाएगा। ये जानने के लिए आपको दाएं हाथ के पेच के नियम का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको पता है कि कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर ऐसे घूम रही है, तो फटाक उस दिशा में अपने दाएं हाथ की उंगली को क्या करिए, मोड़ दीजिए। तो जैसे दाएं हाथ की उंगली को घूर्णन गति के दिशा में मोड़ेंगे तो आपका अंगूठा बता देगा कि उसके अक्ष की दिशा कौन सी होगी, ऊपर या नीचे। समझ में आ गई बात।
तो ये दोनों सदिश अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ध्रुवीय सदिश और घूर्णन सदिश। ध्रुवीय सदिश में स्टार्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, ठीक है, या तो अंतिम पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन घूर्णन सदिश में ऐसा नहीं है, ये केवल घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करेगा। और घूर्णन प्रभाव है क्या, किसी अक्ष के चारों ओर बार बार क्या करना, घूमना, यही घूर्णन प्रभाव होता है। और ऐसे गति में कोणीय वेग भी होता है, कोणीय त्वरण भी होता है, कोणीय संवेग भी होता है, बलाघूर्ण भी सब होते हैं इसमें। तो ये सब घूर्णन सदिश के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात, फटाक से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती से लिखा आया था घूर्णन सदिश, जबकि ये अच्छी सदिश है, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। एक्चुअली अच्छी सदिश क्यों कहा गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छी सदिश जानने के लिए आप सबसे पहले जानिए कि घूर्णन प्रभाव क्या है। जब कोई भी वस्तु, ध्यान से समझिएगा, जब कोई वस्तु किसी फिक्स पॉइंट के चारों ओर गति करे या किसी अक्ष के चारों ओर बार बार गति करे, ऐसे, ठीक है, इसी को बोलते हैं घूर्णन गति। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर या तो गति कर रही हो या किसी अक्ष के चारों ओर क्या कर रही हो, गति कर रही हो, ठीक, तो इसको बोलते हैं घूर्णन गति। इस घूर्णन गति को व्यक्त करने के लिए जितनी भी भौतिक राशियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, ये सब भौतिक राशियों का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो ये सब के सब भौतिक राशियां घूर्णन प्रभाव को क्या कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। समझ में आ गई बात। अच्छा, जिस बिंदु या जिस अक्ष के चारों ओर वस्तु गति करती है उसे हम कहते हैं घूर्णन अक्ष। जैसे ये अक्ष है, इसके चारों ओर ये गति कर रही है, तो ये लाइन क्या है, घूर्णन अक्ष है। समझ आ गई बात, इसको हम बोलेंगे घूर्णन अक्ष, ठीक। और घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करने वाली ये राशियां, ठीक है, जिसे हम अगर देखा जाए आगे तो इसी को हम अच्छी सदिश भी कहेंगे। कारण क्या है कि सब इस अक्ष के अनुदिश, ये जितनी भी भौतिक राशियां ना, सब इसी अक्ष के अनुदिश कार्य करेंगी, ठीक है, क्योंकि इस अक्ष के अनुदिश वस्तु गति करेगी, और जब वस्तु गति करेगी तो सभी भौतिक राशियां वहां पर इस्तेमाल होंगी, ठीक। और सभी भौतिक राशियां जब इस अक्ष के चारों ओर इस्तेमाल होंगी तो इन सभी भौतिक राशियों को हम क्या कहेंगे, अक्षीय सदिश कहेंगे, क्योंकि घूर्णन गति अक्ष के चारों तरफ होती है और उस घूर्णन गति को व्यक्त करती हैं सभी राशियां, ठीक। तो इसलिए ये सभी राशियां घूर्णन प्रभाव को व्यक्त जब कर रही हैं और घूर्णन गति अक्ष के चारों तरफ हो रही है, तो ये सभी राशियां जो हैं वो भी अक्ष के अनुदिश ही कार्य करेंगी। इसलिए इन सभी राशियों को क्या कहा गया, अक्षीय सदिश, ठीक। अब उस अक्षीय सदिश की दिशा अगर आपको जानना है तो दाएं हाथ के पेज के नियम का इस्तेमाल करेंगे, फटाक से आपको घूर्णन जो अक्षीय सदिश है वो उसकी दिशा आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इतना ध्यान रखिएगा, जो भौतिक राशि घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करेगी वो सब के सब अक्षीय सदिश के अंदर आएंगी, क्योंकि घूर्णन प्रभाव जो है किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति से उत्पन्न होता है। जब कोई बस किसी अक्ष के चारों ओर घूर्णन गति करती है तो उसी को बोलते हैं घूर्णन प्रभाव, ठीक है। और उस घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करने वाली जो राशियां हैं वो सब अक्षीय सदिश के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि घूर्णन प्रभाव या घूर्णन गति एक अक्ष के चारों तरफ होता है, इसीलिए इनको भी हम अक्षीय सदिश कहते हैं, क्योंकि ये भी उसी अक्ष के चारों ओर काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर बता दीजिए, तो फिर हम अंतर भी देख लें। देखिए, सदिश राशि एवं अदिश राशि में अंतर, ठीक है।
क्या अंतर है ध्यान दीजिएगा। अगर हम कॉपी को दो पार्ट में करके समझें, एक तरफ सदिश राशि और एक तरफ अदिश राशि, तो समझिएगा अंतर क्या है। समझ लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए पहला अगर अंतर आप देखें तो हमने पहले ही आपको बता दिया है कि परिमाण सभी भौतिक राशि का होता है। कोई ऐसी भौतिक राशि नहीं बनी जिसका परिमाण न हो, तो परिमाण तो सभी भौतिक राशि में होता है। ठीक, दिशा नहीं भी होता है और होता भी है। तो देखिए सदिश राशि क्या होती है, इसमें दिशा होती है। क्या होती है? दिशा समाहित होती है। पहला अंतर ये दिख रहा है। और इसमें दिशा समाहित, बस समझ में आ गई बात। दिशा समाहित नहीं होती है। क्लियर? परिमाण तो सब में होता है। दूसरा अंतर अगर आप देखोगे सदिश राशि में, तो सदिश राशि का दूसरा अंतर यह है कि जितनी भी राशियां सदिश हैं उनको सदिश विधि द्वारा ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो दूसरा अंतर है सदिश विधि द्वारा जोड़ा एवं घटाया जाता है, और ये बीजगणित के नियम से। अदिश राशि जो है बीजगणित के नियम से जोड़ा एवं घटाया जाता है। समझ में आई बात? दो अंतर समझ में आ गया। तीसरा अंतर समझिए, अगर हम दो सदिशों को, दो या दो से अधिक सदिशों को अगर हम जोड़े तो उससे जो सदिश मिले वो भी एक सदिश ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दो सदिश को जोड़े और प्राप्त जो राशि मिले वो अदिश मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। दो या दो से अधिक सदिश राशियों को अगर आप जोड़ेंगे तो जो राशि मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी? सदिश राशि ही मिलेगी। तो देखिए दो या दो से अधिक राशियों, सदिश राशि, सदिश राशियों का योग या अंतर क्या होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अगर दो अदिश राशियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अदिश राशि मिलेगी, सदिश नहीं मिलेगी। मतलब समझिए सदिश सदिश को जोड़ेंगे, सदिश सदिश को घटाएंगे तो सदिश मिलेगा। अदिश सदिश को जोड़ेंगे, अदिश सदिश को घटाएंगे तो सिंपल सी बात, आलू धन आलू बराबर आलू, प्याज धन प्याज बराबर प्याज। आलू धन प्याज नहीं करना है आपको, समझ में आई बात? तो इसमें वही करना है कि दो या दो से अधिक अदिश राशि को, अदिश राशि को जोड़ने या घटाने पर अदिश राशि प्राप्त होती है। सदिश नहीं प्राप्त होगी, अदिश प्राप्त होगी। ठीक है, अच्छा चौथा अगर अंतर देखें दोनों में, चौथा अंतर क्या होगा? दो सदिशों का जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो वो सदिश राशि मिलेगा। लेकिन दो सदिशों का अदिश गुणा करेंगे तो हमेशा अदिश राशि मिलेगा। समझिएगा, दो सदिशों का गुणनफल, सदिशों का जो गुणनफल है, गुणनफल वो क्या होता है? सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि होगा।
गुणा करेंगे तो भी सदिश राशि होगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी सदिश राशि होगा। इसमें गुणा जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी अदिश राशि होगा, और गुणा करेंगे तब वो अदिश राशि होगा। अदिशों का गुणनफल क्या होगा? सदिश राशि होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, पांचवा अंतर देखो। पांचवा अंतर में उदाहरण लिख दे रहे हैं, कौन कौन से सदिश राशि में आ सकते हैं, कौन कौन है? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, बस बस रहेगा, बहुत हो जाए, हो गया ना? ए में बता दो, उदाहरण बता दो। दूरी, चाल, और बताओ ताप, और बताओ दाब, और बताओ क्षेत्र, आयतन, पढ़े हो ना आयतन है, और बताओ कार्य, ठीक है, आदि सब अदिश राशियां। ठीक, तो सदिश और अदिश में ये आपके सामने अंतर है, नोट कर लीजिए।